आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ EP24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरेली की भोजीपुरा विधानसभा से विधायक सैजुल इस्लाम, या यूं कहिए कि जिस तरह से साबिर परिवार राजनीति में है, पूरी यूपी में शायद ही कोई दूसरा परिवार होगा। तीसरी पीढ़ी से हैं और विधायक हैं। इनके दादाजी अशफाक साहब भी विधायक रहे, इनके पिता इस्लाम साबिर वो भी विधायक रहे और तीसरी पीढ़ी सैजुल इस्लाम विधायक हैं। और ये वो विधायक हैं जो लगातार भोजीपुरा की जनता चुनकर विधानसभा में भेज रही है। बात करेंगे इनके दादा से लेकर इन तक, बात करेंगे भोजीपुरा के विकास की, बात करेंगे इनके जो पुश्तैनी कही जाने वाली विधानसभा कैंट की। तो मिलते हैं सैजुल इस्लाम साहब से और बात करते हैं क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और क्या क्या इरादे हैं। आदाब, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके दादा लगातार विधायक रहे, आपके पिता विधायक रहे, अब आप विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है कि पूरी यूपी में जो अकेला आपका परिवार है, गांधी परिवार की तरह आप भी लगातार राजनीति में हैं, तो राजनीति में दादाजी के बाद पिता आए, पिता के बाद आप आए, तो आपने भी राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया? जिस समय आप विधायक बने उस समय आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी अखबारों में कि आप विधायक का इलेक्शन लड़ रहे थे और बरेली कॉलेज में पेपर दे रहे थे, तो क्या मामला रहा? ये हमारे दादा पहली बार 1962 में 62 से लेके आज तक जो है हमारी यहाँ विधायकी रही। 5 बार हमारे दादा जनाब मरहूम अशफाक अहमद साहब विधायक रहे। फिर उसके बाद जो है हमारे वालिद इस्लाम साबिर साहब 2 बार रहे और लगातार चौथी बार हम भी वहाँ पर विधायक हैं। और जनता की खिदमत हम लोग करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं और उनके जो विकास के जो काम हैं उनके वो काम कराते हैं, चाहे वो सड़कों के काम हो, सीसी रोड के काम हो, बिजली से संबंधित पावर हाउस के काम हो, तार बदलने के काम हो, ये सारे के सारे विकास के काम हम उनके कराते हैं। उनके सुख दुख दर्द में हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसलिए अपनी विधानसभा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत हम विधानसभा में पहुँचे हैं। अच्छा, वो तस्वीर का क्या मामला था कि आप एक तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बरेली कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और वो पेपर देते हुए की जो तस्वीर वायरल हुई थी, अखबारों में खूब छपी थी, क्या मामला रहा कि अचानक आपको एक छात्र जीवन से अचानक इलेक्शन लड़ने के लिए आना पड़ा? क्या मामला था? 2002 में हमारे वालिद इस्लाम साबिर साहब समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनका कोई टेक्निकल मिस्टेक से नॉमिनेशन जो है वो उनका खारिज हो गया। हम एज ए इंडिपेंडेंट चुनाव पहली बार, जबकि हमारी एज भी उस टाइम नहीं थी, लेकिन उस टाइम पहली बार छात्र मतलब जीवन में हम लोग जो है इसमें सियासत में उतरे और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बरेली की आवाम का, जनता का, जिन्होंने भारी बहुमत से 2002 में पहली बार जिता करके विधानसभा भेजा। जहाँ तक मुझे याद है कि आपका चुनाव चिन्ह का बहुत क्रेज था कि एक साबिर परिवार का सदस्य जो युवा है और चुनाव लड़ रहा है, तो उस चुनाव में क्या ऐसा अनुभव है, पहली बार चुनाव लड़ने में कौन से ऐसे अनुभव हैं जो आप ताउम्र याद रखेंगे? वो अनुभव जो है, जब मैं चुनाव पहली बार लड़ रहा था तो बरेली के तमाम युवाओं ने हमारा जो है साथ दिया और उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन धर्म है, जाति है, बरादरी है। उन्होंने सब युवाओं ने एकजुट होकर के एक नारा, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हमें पतन के निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जाने का काम किया। इसलिए तमाम युवाओं की जो परेशानियां हैं, छात्रों की जो परेशानियां हैं, उनके लिए भी सदैव मैं हमेशा हाजिर रहा हूँ और आगे भी हाजिर रहूँगा। अच्छा, जो अभी दोहरा टांडा वाली सड़क जो कि बदनाम सड़क के नाम से मशहूर थी, जी, वहाँ पर व्यापारी वर्ग बहुत है, लेकिन वहाँ व्यापारी जाने से डरता था, बाहर का व्यापारी जाने से डरता था खराब रोड की वजह से। तो आपने जो स्वीकृत कराई है, क्या मामला रहा कि इतने दिनों बाद जो रोड स्वीकृत हुई और पड़ रही है, तो कैसे परेशानियाँ आई उसे पास कराने में? ऐसा है, मेरी विधानसभा में ये रोड धोरा टांडा की जब हम पहले बार MLA बने तब हमने रोड डलवाई थी, तब तो सही चली रोड, लेकिन उसके बाद जो है 5 साल के बाद ये रोड जो है फिर इसकी दुर्दशा इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और ये बरेली का हब है, इंडस्ट्रियल एरिया है, राइस का सबसे बड़ा यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है यहाँ से राइस, तो इसलिए, और यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज भी बहुत है राइस की, और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पावर हाउस नहीं था, मैंने 24 घंटे बिजली सप्लाई यहाँ पर कराई, नया सब स्टेशन स्थापित कराया ताकि धोरा टांडा के लोगों को अच्छी बिजली की व्यवस्था दी जा सके। और मैंने जो है बिजली के साथ साथ
रोड भी पड़वाई काम, लेकिन इस बीच में जो है हम यहाँ पर विधायक 5 साल नहीं रहने की वजह से रोड नहीं बन पाई थी। दूसरे लोग विधायक थे, लेकिन जनता ने दोबारा फिर हमें मौका दिया 2022 में। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके, माननीय पेयजल मंत्री से अनुरोध करके इस सड़क को बहुत भरसक प्रयास करके इस सड़क का जो है हमने इसका काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये सड़क जो है कई गाँवों को, ये सड़क एक धोरा-टांडा की सड़क नहीं है, इसमें कई गाँव आते हैं जिसको गाँव को जोड़ने का काम करती है और इससे व्यापार के भी नए आयाम पैदा होंगे। बाहर से बायर्स आते हैं जो राइस की जो खरीद करते हैं, उनको लोगों को भी दिक्कतें होती हैं और यहाँ का धोरा-टांडा का चावल जो है पूरे देश विदेश में बेचा जाता है। अच्छा सलील साहब, बहुत सारी बातें हुई, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैंने ये देखा है अक्सर अखबारों में फ़ोटो आती हैं आपकी, सोशल मीडिया पे लगातार फ़ोटो आती हैं, आप युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चाहे वो किसी छोटे गांव का युवा हो, चाहे किसी कस्बे का युवा हो, आप एक आवाज़ पे दौड़े चले आते हैं। तो क्या युवाओं से ज़्यादा लगाव का कारण क्या है? युवाओं के लगाव का कारण ये है, मैंने आपको फिर बताया 2002 में जब मैं पहली बार चुनाव जीता था, मेरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ मेरे युवा दोस्तों ने ही वहाँ चुनाव लड़ाया, जिताया। और भोजीपुरा में भी जो मैं चुनाव जीता हूँ, हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं भोजीपुरा विधानसभा के, उन्होंने तन मन